अरे बैठ जाओ सब, बैठ जाओ, हो गया प्रणाम सब। ए बैठो सब। अरे प्रणव इधर बिठाओ सबको, हम सब फोटो मारा सबको। अच्छा अच्छा, तो जा रहा। अच्छा सुरेश, सुरेश, सुरेश भाई पूरे गांव बोले तो चले जाने सब। अभी जा रही क्या? अगर उनको पूछना चलते इधर तो पूछ ले, नहीं चलता तो मैं सुरेश भाई से पूछ के एक तरह का एड्रेस भेज सकता हूँ, बता बता दे एड्रेस। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं परोपकार के कार्य हैं, परमार्थ के लिए कार्य हैं, वो सब होने चाहिए। हम उनसे अलग होने की बात नहीं करते हैं, परंतु उसमें जो कर्तृत्व अभिमान है, कर्तापन का अभिमान है, उससे हमको छुटकारा मिलना चाहिए। अगर हम कर्तृत्व भाव से कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म बंधन कारक हो जाता है। और जब हम अपने आप को अकर्ता भाव से, मैं कर्ता नहीं हूँ, इस शरीर को निमित्त बना के परमात्मा ने इस जीव के माध्यम से अमुक कार्य किया अथवा कराया, तब हम कर्ता नहीं रहते हैं। तो उस भाव से भर के अगर आप परोपकार के कार्य करते हैं अथवा परमार्थ का कार्य करते हैं, बहुत से लोग परोपकार और परमार्थ को एक बना देते हैं। परमार्थ क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। परमात्मा श्री राम जो हैं वो ही अर्थ स्वरूप हैं। तो परमात्मा के लिए जो कार्य किया जाता है, अगर हम उस कक्षा में पहुंच चुके हैं जहां परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता का हमको बोध नहीं है, अर्थात ये संपूर्ण जगत, कहने के लिए तो सिया राममय सब जग जानी, हम मान लेते हैं कि संपूर्ण जगत सिया राममय है, परंतु हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय
उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। हमको भिन्न भिन्न व्यक्ति दिखाई देते हैं, उसमें उनके कार्यकलाप और उन कार्यकलापों से उनके प्रति हम राग, द्वेष, घृणा इत्यादि भावों से भर जाते हैं। अगर हमको सब में परमात्मा का दर्शन हो, प्रेम और सौहार्द का व्यक्तियों से परम वो निसीम है। परमात्मा को एक सीमा में बांध दिया, जो सीमाओं से परे है उसको हमने सीमाओं में बांध के अपना अज्ञान प्रदर्शित किया है। हम अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हैं। हम 4 व्यक्तियों के ऊपर अपनी प्रभुता, अपनी छाप जमाना चाहते हैं कि हम कुछ विशेष हो गए, हम उस परमात्मा को जानते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उस भगवान के कृपा और करुणा से परमात्मा की कुछ अंशों में हमको जानकारी मिल पाती है। हम गंगा का एक अंजलि जल लेके कहें कि हमने गंगा को समझ लिया, गंगा में हम अवगाहन करके हम कहें कि गंगा को हमने जान लिया, गंगा के तट पे निवास करके हम कहें कि हमने गंगा को, ये हमारा सब अज्ञान है। गंगा कब से है? ऐसी मान्यता है, ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ है, उसमें अंड कटाह अनेक विस्तार वाले अंड कटाह हैं, और उसमें एक जो परमात्मा का द्युलोक है, दिव्य लोक है, उसी में एक भाग में ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, द्रवीभूत होके पिघल के जल रूप में है। और जब भगवान वामन रूप धारण करते हैं, कल्प भेद हरिचरि सुहाए, एक बार नहीं असंख्य बार परमात्मा ने वामन रूप धारण किया है। ऐसा कोई ना सोचे कि अमुक त्रेता युग में भगवान ने वामन अवतार धारण किया, अमुक सतयुग में भगवान ने वामन अवतार धारण किया। तो परमात्मा के नख से, पैर के अंगुष्ठ का जो नख है, उसके स्पर्श से उस अंडकटाह में छिद्र हुआ, उसमें से वो जो ब्रह्म स्वरूप जल है वो प्रवाहित हुआ, और ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में भर लिया। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी। ये गंगा तो अनादि है, साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी है। ये भूमंडल पे आने का इसका इतिहास। भूमंडल पे कैसे आई? ब्रह्मा जी के कमंडलों में भगवान नारायण ने जब बारह रूप श्री राम वामन रूप धारण किया, तो वामन रूप का पैर का अंगुष्ठ का नख उसमें छिद्र कर दिया, और उस छिद्र में से जल प्रवाहित हुआ और ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गया। और फिर जब भागीरथ जी ने तपस्या की, तो भागीरथ जी की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको कहे
वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्वज महाराज कपिल के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? अगर कोई व्यक्ति का देहावसान अपने कर्मानुसार होता है, उसका उद्धार होना सरल है, परंतु भगवान शंकर के त्रिशूल से गणेश जी के साथ यही समस्या आई थी। भगवान शंकर ने गणपति दादा का शिरोच्छेद कर दिया, फिर वो सिर पुनः नहीं लगाया जा सकता था। नहीं तो दूसरे जीवों के सिर की जरूरत क्या पड़ती, उसी सिर को लाके लगाया जा सकता था ना। परंतु शंकर जी के त्रिशूल से और फिर भगवान नारायण के चक्र से, ये सब का किसी का अगर वध होता है तो फिर उस शरीर को पुनः उस रूप में लाना कठिन होता है, संभव नहीं है। परंतु इन सबसे भी अधिक घातक, मतलब भगवान शंकर का त्रिशूल, भगवान नारायण का वैष्णवास्त्र सुदर्शन, उन सबसे भी घातक जो है वो है ब्राह्मणों का श्राप। और उसमें भी कपिल भगवान का। कपिल भगवान ने श्राप तो नहीं दिया, परंतु उनकी दृष्टि से, जैसे भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जल के खाक हो गया। भगवान शंकर भी उसको चाहते जल लेके छिड़क के पुनः जीवन नहीं दे सकते थे। वो तो आगे के लिए एक व्यवस्था हुई, द्वापर में जाके कृष्ण तनय होगा, नहीं तो भस्म तो पड़ी थी। भगवान चाहते अगर किसी अन्य प्रकार से कोई जीव जल के मर जाए की दृष्टि से, वो जो 60,000 सगर पुत्र हैं वो सब जल के खाक हुए, भस्म हुए, तो उनके उद्धार के लिए थे कि माँ गंगा जो है, गंगा के वेग को तपोवन है, ताकि एक बूंद आचमन किया, पान की, कहने से, बहुत सुनने से में वो जानता है। लोक क्षय करने के लिए तो जो अथवा परमार्थ के कार्य करें, यंत्र हैं और रखते हुए घर में रहें। नहीं, हम अपने आप को नहीं है, सब पहुंचने के बाद विश्राम पूरी लंका को किया है। और विश्राम राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। परंतु जब विभीषण के साथ वार्ता होती है और विभीषण के साथ भगवान श्री राम का चरित्र कहा जाता है, तो वहाँ पावा अनिर्वाच्य विश्राम, अनिर्वचनीय विश्राम मिला भा। तो भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, भगवान की लीलाएं हमको अनिर्वाच्य विश्राम दे सकती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के समापन पे कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान दूजो नाई कहूँ। तो घर को आश्रम बनाने के लिए भागवत चरित्र जो भी इच्छुक हों उनको सुनने को मिले। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई श्रोता नहीं है, किसको सुनाएंगे? अरे रामलाल जी को सुनाओ, हनुमान जी को सुनाओ, भक्तों का चरित्र रामलला जी को।
भगवान का चरित्र हनुमान जी को। और आपको शायद मालूम है, रामचरितमानस जो रच महेश निज मानस राखा, वैसे गणेश जी उनके पुत्र हैं जिन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा है। वेद व्यास तो बोलते रहे हैं श्लोक, और उनके जो लिपिक हैं वो गणेश जी हैं, लिखने वाले गणपति दादा हैं। भगवान शंकर के पास लिपिक है, बेटा है घर का। चाहते तो रामचरितमानस को लिखा लिया जाता उनसे, परंतु भगवान शंकर ने कहा नहीं, ऐसे पवित्र ग्रंथ को लिख देंगे तो लोग उसके कागज की प्रतियां जलाएंगे, वो महामूर्ख कितना भयंकर पाप करेंगे, उसका फल उनको, वो तो ना समझें, वो तो नहीं समझते, परंतु फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, यह ठीक काम नहीं है। भगवान ने, आज तो क्या होता है कि रामायण के मंदिर बनाए जाते हैं, वेद मंदिर बनाए जाते हैं, गीता मंदिर बनाए, शिलाओं पे अंकित कर दिया जाता है चरित्र कि लंबे समय तक टिकेगा। पर भगवान शंकर तो अविनाशी हैं, इसलिए उन्होंने रच महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में रखा था उस चरित्र को। और जब पाई सुसमौ, जब उत्तम समय आया तो पार्वती जी को सुनाया गया है। एक श्रोता एक वक्ता, राम कथा हो रही है। मतलब ये कि ऐसा नहीं सोचें कि घर में भीड़ भाड़ हो तब राम कथा होती है, वहां कोई भीड़ की जरूरत नहीं है। और भगवान शंकर से उत्तम वक्ता और पार्वती जी से उत्तम श्रोता हमारे विचार से कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। तो ये उत्तम श्रोता वक्ता एक ही काफी है, भीड़ की कोई जरूरत नहीं है घर को आश्रम बनाने के लिए, क्योंकि उससे विश्राम मिलता है, राम कथा से विश्राम मिलता है। और अगर चित्रकूट को आश्रम बनाना है, चित्रकूट आश्रम बनना है, तो राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट, चित्तचार, ठीक है। तो बहुत समय नहीं, और आश्रम बनाने के लिए सबसे अधिक वहाँ समय समय पे जब देखा जाए कि सतोगुण प्रधान वृत्ति चल रही है, भगवान का ध्यान हो, थोड़ी रजोगुण वृत्ति भी आ जाए, उस समय यज्ञ अनुष्ठान हो। यज्ञों में यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ में समस्याएं होती हैं, परंतु जप यज्ञ जो है सबसे अच्छा है। मानसिक पूजा हो और स्थूल रूप में भी भगवान की पूजा हो और भगवान के चरित्र हो, कथा हो। तो इस प्रकार से समय का विभाजन करके, और बस ये आश्रम परमात्मा का है, जैसे ये आश्रम स्वामी जी का है, भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी का है। इसी प्रकार से घर को आश्रम बनाने के लिए ये घर नहीं है, ये परमात्मा का आश्रम है। इसमें व्यवस्था के लिए परमात्मा ने हमको कुछ समय के लिए रखा है, व्यवस्था देखनी चाहिए। समय की मर्यादा के अनुसार 2-3 बातें कही गई, ज़्यादा नहीं कह सकते। और एक और लिखा गया है, वेद और उपनिषद के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है,
विनंती है कुछ बताने की। धनुर्वेद के विषय बारे में मतलब हाँ, जो भी है बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है। वेद अर्थात ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जो है वेद में समाया हुआ है। भगवान वेद व्यास ने कृष्ण द्वैपायन द्वीप में उनका जन्म हुआ, द्वैपायन, और बहुत काला रंग था, इसलिए कृष्ण द्वैपायन उनको कहा जाता है। भगवान वेद व्यास, उन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजन कर दिया। संपूर्ण ज्ञान का जो भंडार है वो ही वेद है। वेद कहाँ से प्रकट हुआ? वेद अपौरुषेय है। मारुत श्वास निगम निज वाणी, ये जो भगवान की वाणी है, वेद जो है भगवान की वाणी है, भगवान के द्वारा निश्चित है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये किसी पुरुषार्थ की देन नहीं है। और आज भी वेदों के मंत्रों के ऋषि को दृष्टा कहा जाता है। जब साधक साधना से ऊपर की कक्षा में पहुंचता है तो जहाँ वेद मंत्र जो हैं तरंगों के रूप में, ये जो पहले वेद जो है, जैसे भगवान शंकर ने रामचरितमानस को निज मानस रखा, उसी प्रकार से वेद जो हैं हमारे ऋषि महर्षियों के हृदय में, और वो उसका गान करते थे, सस्वर गान करते थे। तो वो तरंगें जो हैं वायुमंडल में, कुछ लोगों की मान्यता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए, परंतु संपूर्ण ज्ञान का भंडार वेद है, अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति की देन नहीं है, किसी पुरुषार्थ की देन नहीं है। तो वो वेद मंत्रों का उन्होंने साक्षात्कार किया ऋषियों ने, और वो उसके दृष्टा कहलाए। भगवान वेद व्यास ने इस संपूर्ण ज्ञान के भंडार को 4 भाग में, ऋग, यजुर, अथर्व और धनुर, इस प्रकार से 4 वेदों में इसका विभाजन कर दिया गया। फिर आगे चल के ब्राह्मणों में आपका कौन वेद है, आप कौन शाखा के हैं इत्यादि, उसके अनुसार पहले जिसको वेद अध्ययन करना होता था तो वो जिस उनका जो वेद है और उसकी जो शाखा का है उसका पहले अध्ययन करते थे, फिर आगे पूर्ण वेद का करते थे। फिर जैसे चतुर्वेदी है तो वो 4 वेदों का ज्ञान वाला, त्रिवेदी है 3 वेद का ज्ञान, द्विवेदी है जिसको आपके यहाँ दबे कहते हैं ना, दुबे, और दुबे से दबे बन गए, वो द्विवेदी हैं, 2 वेद का ज्ञान। तो इस प्रकार से जिसको, और अपने वेद का ज्ञान तो ब्राह्मण को होना अनिवार्य है ही। तो इस प्रकार से 4 वेदों का फिर ज्ञान लेते थे और ज्ञान अर्जन करते थे, परंपरागत चलता था। अभी कुछ लोगों ने लिपिबद्ध भी कर दिया है और वेदों पे फिर भाष्य हैं। सायन भाष्य जो है सनातन धर्म के अनुसार ठीक है। फिर उसके बाद और भी दयानंद सरस्वती ने भी इसके ऊपर काम किया और उन्होंने अपने ढंग से वेदों का अर्थघटन किया है, परंतु सनातन धर्म वाले उसको पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और फिर और भी करपात्री जी इत्यादि ने भी, बहुत से संतों ने इस पे बहुत काम किया है। अब धनुर्वेद के बारे में
धनुर्वेद जो है, हैं? इंद्रदेव, अच्छा अच्छा, इंद्रदेव के बारे में जानने का है। देखो, इंद्र जो हैं वेदों में बहुत सी जगह परमात्मा के रूप में ही दिखाए गए हैं, और बहुत सी जगह इंद्र जो हैं देवताओं के राजा, देवराज इंद्र, इनके अनेक रूप हो जाते हैं। फिर अब जैसे रुद्राष्टाध्यायी में भगवान का रुद्र का ब्रह्म के रूप में पूरा निरूपण है। फिर जो आपका शिव पुराण है उसमें शंकर जी का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है। शंकर तो वही हैं, एक ही हैं, परंतु रुद्राष्टाध्यायी के शंकर और महापुराण के, इसी प्रकार से देवताओं के विषय में अब समझ लेना चाहिए। इंद्रदेव के विषय में वेदों में ये गणपति दादा के साथ भी ऐसा ही है। गणेश अथर्व शीर्ष इत्यादि में वेदों में जो गणेश जी का वर्णन है वो ब्रह्म के रूप में है, और पुराणों में फिर वो पार्वती नंदन और ये सब सही है, गलत कुछ नहीं है। कोई कहना है कि ये गलत है ये सही है, ऐसा नहीं है। तो इंद्र जो हैं देवताओं के राजा माने जाते हैं, देवराज इंद्र हैं, और शरीर के अंदर हाथों के देवता वो भी इंद्र हैं। जब कोई व्यक्ति जैसे यज्ञ अनुष्ठान में सब प्रजापति और इंद्र को आहुतियाँ पहले दी जाती हैं। अब वो हजारों जगह अग्निहोत्र हो रहा है। पहले तो भारत के प्रत्येक गांव में अग्निहोत्र करते थे, तो सब जगह अग्निहोत्र हो रहा है। अब इंद्र तो समझ लेना चाहिए, वही जो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक जो परम सत्य है उसी को भिन्न भिन्न नाम रूप में कहा जाता है। तो वही परमात्मा जो है भिन्न भिन्न स्थानों पे इंद्र के रूप में उसकी आहुति को स्वीकार कर लेते हैं। तो इंद्र कुछ नहीं है, इंद्र वही साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म, और उसका फिर देवताओं के रूप में, और वो देवताओं के राजा इंद्र हैं। और फिर उन्होंने कुछ इस प्रकार के कार्य किए हैं जिसके कारण देवराज इंद्र श्री से रहित हुए हैं। उन सब के विषय में आजकल समस्या यही होती है कि कुछ अंशों में कहीं कहीं किसी पुराणों में वो चरित्र उनका मिलता है जिसमें देवराज इंद्र जो हैं, जैसे गौतम नारी अहिल्या के साथ, या सुरापान इत्यादि, तो ये सब बातों को लेकर लोग बहुत आलोचनाएं करते रहते हैं। परंतु कहीं कहीं इस प्रकार की घटनाएं, फिर इंद्र जो है, ये जो एक मनवंतर होता है, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनु होते हैं, और एक मनु के साथ मनवंतर होता है। तो मनु का जो काल है वो मनवंतर कहलाता है। उसमें इंद्र
प्रजापति सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। सप्तऋषि, कुछ सप्तऋषि वही रहते हैं, कुछ बदलते हैं ऋषि। तो इस प्रकार से ये पूरा मंडल, तो इंद्र फिर एक पद हो जाता है। तो जब इंद्र पद वाली बात आती है तो उस पद पे जो आसीन होता है, जैसे राजा बलि जो हैं इंद्र पद पाने के लिए स्वाश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पाने के लिए तैयार हुए, परंतु भगवान ने वामन अवतार धारण करके उनको फिर सुतल लोक में भेज दिया और उनको आशीर्वाद दिया कि आगे आने वाले मनवंतर में फिर आप इंद्र बनाए जाओगे। बीच में जो अभी इंद्र का काल चल रहा है, उसी इंद्र को उस पद पे रहने दिया जाए। तो ये इंद्र का एक पद है जो प्रत्येक मनवंतर में बदल जाता है, इंद्र बदल जाता है। पद तो बना ही रहता है। जैसे आपके यहाँ 5 साल में राष्ट्रपति बदलता है, प्रधानमंत्री बदलते हैं, इसी प्रकार से मनवंतर में ये सब इंद्र, तो इंद्र एक पद है। और कोई कोई इंद्र ने इस प्रकार से, जैसे गौतम नारी के साथ या सुरापान इत्यादि की, वो सब इंद्रों के साथ नहीं है। और एक सुर अनादि जिये जान, जो अनादि देव हैं, उन इंद्र के साथ ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा संक्षिप्त में 3 बजने वाला ये है, थोड़ा सा इंद्र, पर इन सब को हम तो कहते हैं एक परमात्मा ही भिन्न भिन्न अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। बस भगवान परमात्मा ही भिन्न भिन्न नाम रूप लेके भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं किए हैं, और उनकी लीलाओं के माध्यम से हम उन तक जुड़ सकते हैं और उनकी कृपा से उनके स्वरूप को उतने अंश में जितना वो जनाना चाहते हैं हम जान सकते हैं। बस इतना ही पर्याप्त है।